वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास। बेटा ये आपकी तीसरी ऑनलाइन क्लास है। हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आपने 9th-10th में एप्लीकेशंस पढ़ी हैं जिसमें मेटालिक स्प्रे है, जिसमें हम स्प्रे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से, चार्ज इंट्रोड्यूस करके गाड़ियों को स्प्रे करते हैं, या इलेक्ट्रिक जितने एप्लीहेंसेस हैं उनको स्प्रे करते हैं। इसी तरह फिल्ट्रेशन जो होती है डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में उनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारी बुक में है वो ये दो एप्लीकेशंस हैं, एक तो ज़ीरोग्राफी है और इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, ये इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, इसके मेन पार्ट्स। जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे में से कम आता है, लेकिन आजकल क्वेश्चंस कोई भी ऐसा है जो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में, तो ये दोनों ही हम कर लेते हैं। सबसे पहले ज़ीरोग्राफी है क्या। जो वर्ड ज़ीरोग्राफी है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, ज़ीरोस और ग्राफोस। ज़ीरोस का मतलब है ड्राई और ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। बेसिकली इसमें हम टोनर यूज़ करते हैं जो पाउडर की शक्ल में होता है ड्राई, और उसको स्टिक कर देते हैं पेपर पर जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना होता है, इसलिए इसको हम ड्राई राइटिंग या ज़ीरोग्राफी कहते हैं। अब इसका जो मशीन है इसका पर्पस क्या है कि हम फ़ोटो कॉपी लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का सेम टू सेम किसी और पेपर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से या उसके प्रिंसिपल को यूज़ करके। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फोर्सेस का इस्तेमाल होता है चार्जेस के दरमियान, और दूसरा हम फोटो कंडक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके मेन पार्ट्स भी देख लें और इसके स्टेप्स भी अंदर शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखें पिक्चर में तो एक गोल गोल सा ड्रम बना हुआ है, ये एल्युमिनियम का ड्रम होता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम के ड्रम के ऊपर लेंस है, लेंस के ऊपर हमारे पास जो है वो पेपर है, पेपर के ऊपर लैंप रखा जाता है, लैंप से लाइट गुजर के जो है लेंस के ज़रिए फोकस होती है एल्युमिनियम के ड्रम के ऊपर। ठीक है, अच्छा एल्युमिनियम का ड्रम क्योंकि कंडक्टर है, एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद एक है हॉट रोलर, नीचे की तरफ देखें तो हॉट रोलर है, इसका काम क्या है, टोनर को मेल्ट करके ऊपर स्टिक ऑन करना। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, पेपर को हम ऊपर से उठा के, मतलब लैंप वाली साइड हटा के, ऊपर से जो उसका ढक्कन टाइप का बना होता है उसके अंदर पेज रखते हैं, ऊपर से लाइट आती है जो कि फोकस होकर लेंस में से ड्रम पे गिरती है। ड्रम के ऊपर हम उसकी चार्जिंग करते हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। ड्रम हमारा एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम के ऊपर हम एक फ़ोटो कंडक्टर जिसको सिलीनियम कहते हैं, फ़ोटो कंडक्टर होता है। अब फ़ोटो कंडक्टर क्या होता है, बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो लाइट गिरे तो कंडक्टर बनता है, लाइट ना गिरे तो वो इंसुलेटर होता है, वो कंडक्ट नहीं करता। हम सबसे पहले एल्युमिनियम का यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आपको पता है एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हर वक्त ही अवेलेबल होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर कोट कर देते हैं सिलीनियम का, सिलीनियम फ़ोटो कंडक्टर है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज को, जिसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ एल्युमिनियम ड्रम। ठीक है, अब जब ऊपर से लाइट फॉल करती है डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट के ऊपर राइटिंग की हुई होती है, तो जो राइटिंग वाला हिस्सा होता है उसमें से लाइट नीचे की तरफ नहीं जाती, बाकी सारे वाइट एरिया में से लाइट नीचे की तरफ जाती है। जब लाइट नीचे जाती है तो नीचे जाके वो वाला हिस्सा जो है फ़ोटो कंडक्टर का वो कंडक्टर बन जाता है, बाकी हिस्सा जहाँ पे राइटिंग होती है, जहाँ से लाइट नीचे नहीं जाती, क्योंकि राइटिंग जो है वो जज़ब कर लेता है लाइट को, तो वो हिस्सा जो है वो नॉन कंडक्टर रहता है, वहाँ से जो है फ़ोटो कंडक्टर जो है कंडक्ट नहीं करता। अब जब ये कंडक्टर बनता है तो नीचे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम के ऊपर आते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रिंकल किया था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है वो सिर्फ वो एरिया न्यूट्रलाइज होता है जहाँ पे वाइट एरिया होता है, और जहाँ पे रिटर्न वर्क होता है वहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है उसके ऊपर, क्योंकि नीचे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते नहीं हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते नहीं हैं। हमारा अगला हिस्सा क्या है कि जब हम उस पर पेज रखते हैं तो पेज रखने से वो उसके ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि ब्लैक टोनर डाला होता है हमने, तो ब्लैक टोनर जैसे डालते हैं तो वो रेड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ब्लैक टोनर उसके साथ चिपक जाता है, बाकी सारा टोनर जो है वो आसपास नीचे गिर जाता है। सिर्फ जहाँ पे राइटिंग होती है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया है,
वहाँ पे जाके टोनर चिपक जाता है। अब जब पेज उसके साथ लगता है तो वो टोनर उसके ऊपर चिपक जाता है। आखिरी रोल होता है हॉट रोलर का। जब वो हॉट रोलर उस पेज पे से गुजारा जाता है तो वो टोनर मेल्ट होके परमानेंटली स्टिक ऑन हो जाता है। दूसरा हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। इसके नाम से क्लियर है, एक तो इसमें वेट इंक यूज़ होती है। जेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पतली सी एक्सट्रीम सी, जिसे धारी उसको उर्दू में बोलते हैं, उसकी शक्ल में हम इंक को सेंड करते हैं। और ये प्रिंटर ज़्यादातर हमारा जो है वो कंप्यूटर के साथ होता है। ये एक्सपेंसिव होता है, इसकी इंक भी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? द टाइप ऑफ प्रिंटर विच इज़ यूज टू मेक अ हार्ड कॉपी फ्रॉम द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अवर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय स्प्रेइंग ऑन द पेपर। सॉफ्ट फॉर्म होता है बेसिकली कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है, हम उसका हार्ड प्रिंट लेते हैं, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ज़ाहिर बात है, जिसको हम यूज़ करके, क्योंकि ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है। इसके अगर आप गौर से देखें, इसके पार्ट्स है। सबसे पहले पार्ट्स में एक इंक की सप्लाई है, उसके बाद हम इसको सप्लाई को या चार्ज फॉर्म में चार्ज करके नोज़ल की तरफ जब सेंड करते हैं तो नोज़ल की तरफ सेंड करते हैं। हाई स्पीड से उधर सेंड करने के लिए सोर्स को हम पंप करते हैं। पंप करके जब हम नोज़ल में से गुजारते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द नोज़ल उसके ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, अब जब उस पर चार्ज आता है, या इसके मेन पार्ट्स पे नोज़ल है, द प्रिंटर है, फिर चार्जिंग आगे देखें तो दो चार्जिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम क्या होगा कि वो उसको डिफ्लेक्ट कर देंगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या इधर एक साइड पे गिराएंगी या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गिरा देंगी। नीचे गटर सा बना हुआ है, जब आपने इंक को ज़ाया करना हो तो गटर में डाल देते हैं, जब पेज पे गिराना हो तो हम पेज पे गिरा देते हैं। अब इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंक को पंप के ज़रिए हाई प्रेशर से नोज़ल की तरफ फेंका जाता है। अब नोज़ल के अंदर हमारे पास से नोज़ल से जब हम निकालते हैं, हाई स्पीड से इसको बाहर निकाला जाता है, तो छोटी सी स्ट्रीम की शक्ल से परफ्यूम निकाला जाता है। तो परफ्यूम जो होता है वो बहुत छोटी सी फॉग की तरह होता है, सीधी स्ट्रीम होती है। अच्छा, अब आगे चार्जिंग प्लेट्स हैं। ये कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, तो कंप्यूटर बताता है कि अब हमें प्रिंट चाहिए, अब हमें प्रिंट नहीं चाहिए, हमें क्या लिखना है। तो जब हमें प्रिंट नहीं चाहिए होता तो ये कंप्यूटर हमारा इन प्लेट्स को ऑन कर देता है। इन प्लेट्स की वजह से हमारे जो इंक है के ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज होते हैं। जब चार्ज होते हैं तो अगली रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, वो इनको अट्रैक्ट करके, जैसे अट्रैक्ट करता है तो पाथ से हटा देता है, पाथ से हटाते ही गटर में फॉल कर देता है और हमारे पेज पे प्रिंट नहीं आता। लेकिन जब हमें प्रिंट चाहिए होता है तो हम ऐसे करते हैं कि ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो है वो ऑन नहीं होती, सॉरी चार्जिंग प्लेट ऑन नहीं होती। जब चार्जिंग प्लेट ऑन नहीं होती तो हमारे इंक पे कोई चार्ज नहीं होता। जब इंक पे कोई चार्ज नहीं होता तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, वो सीधा पेज पे जाती हैं और वहाँ जाके प्रिंट जो है वो शो करती हैं। ठीक है, इस तरह इसकी मदद से डिफरेंट कलर्स की जो इंक हम यूज़ करके डिफरेंट कलर्स की इंक की मदद से आसानी से प्रिंट ले सकते हैं और हमारा टोटली कंट्रोल होता है इसके CPU के ज़रिए, जिसके अंदर सॉफ्ट फॉर्म में हमारा पास डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। हमें जब प्रिंट चाहिए तो हम ये जो हमारी चार्जिंग प्लेट्स हैं इनको हम ऑन नहीं करते, जब नहीं चाहिए होता तो हम ऑन करते हैं, जो इन पे चार्ज ला के इनको डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये वाला जो है ये एक दफ़ा में नहीं होता है, ये लाइन बाय लाइन जो है वो प्रिंट देता है। आपने देखा होता है जब ये प्रिंटर हमारा आता है कंप्यूटर के साथ, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट लेता है, और लेकिन जो पहला हमने डिस्कस किया था उसमें एक ही दम में सारा प्रिंट हो जाता है।